रीवा प्रभारी मंत्री प्रहलाद पटेल पहुंचे। आपको बता दें, सिमरिया विधायक ने सीधा आरोप लगाया है डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला के ऊपर कि 4 सालों से विकास रोक कर रखे हुए माननीय मंत्री जी विकास नहीं होने दे रहे हैं। आइए सुनाते हैं प्रभारी मंत्री ने क्या कुछ कहा और सिमरिया विधायक ने क्या आरोप लगाया। ये क्या है 2025 इधर से उधर उधर से इधर ये करना, काम न करने देना। माननीय राजेंद्र शुक्ला जी विकास रोके हुए, जो मैं आरोप लगाता हूँ 4 साल से कैसे रह गया। जैसे ये देखिए आप, ये देखिए एक ये कौवा ढाल से जोड़ी मार्ग 1 करोड़ 48 लाख, ये देख लीजिए ना, कभी मैंने कलेक्ट करिए। और ये देखिए बसा मामा यानी कर 3 करोड़ 71 लाख ये साइन। इसमें जब मैंने अभी ध्यानाकर्षण लगाया तो ध्यानाकर्षण में इन्होंने ध्यानाकर्षण की सूचना में कलेक्टर महोदया ने लिख के दिया कि उसका वो जगह ठीक नहीं थी। जगह ठीक नहीं थी तो तुमने टीएस क्यों किया? तुम्हारे इंजीनियर ने टीएस किया होगा तब ना हमने एएस किया होगा, तब ना पैसा दिया। हमें थोड़ी बनाना था, वो तो ओपन टेंडर से बनेगा। पर बहानेबाजी, अब उसको बहानेबाजी में कि अब जगह थोड़ा बगल के बगल में बना रहे, चलो बगले में बना दो। उससे फ़ायदा क्या होगा? उससे फ़ायदा ये होगा कि वो जो पानी बह के जो हमेशा हमारा वो बकिया डैम लीक करता है, आपको मालूम है, बराबर पानी गर्मी में ही बहता है, पत्थरों के बीच से निकल जाता है। अगर एक दीवार बन जाएगी 3 मीटर पुल के उस पार आगे पीछे कहीं भी, तो कम से कम एक लेवल 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर पानी भरा रहेगा। कुछ लाइट वाइट लगवा देंगे, सुंदरता होगी। 12 ग्राम पंचायतें नदी से इस पार है, 12 ग्राम पंचायतें उस पार, उससे पानी की सुविधा हो जाएगी। सिंचाई अगल बगल के खेतों में होने लगेगी और ये जो कलिंदा उलिंदा की खेती होने लगेगी। तुमसे 2 रुपये नहीं मांगे, पैसा हमारा है, हमारे चुनाव का है, मतलब हम लोग अपनी संस्था काम नहीं होने दे रहे। 1 करोड़ 47 लाख रुपए का ये वो रोड है जो जोड़ी से कोवड़ है। इन्होंने मात्र ज्वेलर्स में, वहाँ इनकी खदानें इन लोगों की, और तमाम अवैध उत्खनन कर रहे हैं। रोड बन जाती तो दिक्कत होती, तो उसको लेकर के उस समय भी ये रोक के अभी इन्होंने एक प्रस्ताव पारित कर लिया चुपचाप कि वो पैसा वापस कर दिया जाए, काम निरस्त नहीं किया। धारा 185 ये बोलती है कि पंचायती राज अधिनियम की कि यदि ऐसा कोई काम करना होगा तो विहिप प्राधिकारी के माध्यम से ही इस पर निर्णय लिया जा सकता। मैंने आप प्रस्ताव पारित करिए। विहिप प्राधिकारी कौन है? राज्य सरकार। तो ना इन्होंने कमिश्नर को भेजा, ना उसको भेजा, चटपट। यहाँ गुंडागर्दी चल रही है, यहाँ नेताओं की सत्ता की दादागिरी चल रही है, यहाँ लोगों के जनहित के काम प्रभावित किए जा रहे हैं। आरोप लगाते थे कि उनका वहाँ पर एक वेयर हाउस इसलिए चाह रहे हैं, हमने तो ज़मीन भी बेच दी। हमारा तो दर्द इतना है कि सभी सदस्यों का 1 करोड़ 47 लाख गया है, तो आप नाली में डालने को तैयार हो, पर काम नहीं होने देना। संजय पांडे का स्टोरी आप समझिए, माननीय मंत्री महोदय सुनने नहीं चाहते थे, बार बार टरका देते थे। फिर अंत में कागज अंत में मैंने उनके मुंह में बोल दिया कि मैं भी समझदार हूँ, मुझे अब आपसे इस मामले में कोई बात ही नहीं करनी। जब इस लेवल पे सबका मैनेजमेंट है तो रीवा में क्या होगा? मैं माननीय मंत्री महोदय जी प्रहलाद पटेल साहब केंद्र में मंत्री रहे हैं, बहुत वरिष्ठ हैं, उनके लिए मतलब मैं बोलूँ तो बोलूँ क्या, मुझे पूरी ये उम्मीद थी कि वो हमेशा नियम कानून संवैधानिक बातें करते थे। आज हमें समझ में आया बाहर दिखाने के दांत कुछ और हैं, खाने के दांत कुछ और हैं। मतलब इस तरह से तमाशा, कोई मतलब नहीं निकला उस बैठक का, केवल टाइम पास। और माननीय शुक्ला जी आ गए, वो बगल में जो, तो वो वही कर चला रहे हैं। जब रीवा में वो रीवा इलाज चला तो फिर प्रभारी मंत्री का औचित्य क्या रह गया? मुझे तो नहीं लगता। जनता पार्टी सदैव मानती है कि पंचायत जनप्रतिनिधियों से संवाद बना रहना चाहिए। कोरोना के बाद से ये गतिरोध था जो टूटा है। पहले हमने 3 दिवसीय जो प्रयास प्रारंभ किए थे, उसमें जिला पंचायत अध्यक्ष और सीओ, जनपद अध्यक्ष सीओ और जिला पंचायत सदस्यों से संवाद हो चुका था। अब 2 श्रेणियां बचती थी, वो थी जनपद सदस्य और सरपंचों की। पहले जब तय किया था कि संभाग स्तर पर रहेंगे, जो हमारे वरिष्ठ मंत्री हैं वो जाएंगे। उदाहरण के लिए रीवा है तो राजेंद्र जी उसको संबोधित करेंगे, लेकिन वो बीच के चुनाव की प्रक्रिया के कारण ये चीजें टली थी। अभी जब जल गंगा अभियान, संवर्धन अभियान शुरू हुआ, तो चूंकि वो सब कुछ पौधारोपण से लेकर सारे जो बिंदु हैं वो सारे के सारे गांव से जुड़े हुए बिंदु हैं, तो उससे वो चर्चा भी हो रही है। हम भविष्य के रोड मैप की तरफ भी जा रहे हैं, और जो उनके कर्तव्यों और अधिकारों के बीच में गैप था, उन अधिकारों को भी देने का हमने जो फैसले किए, वो सूचना भी उन तक पहुंच रही है। उदाहरण के लिए सरपंच को 15 लाख के अधिकार थे, अब हमने वो 25 लाख किए हैं, लेकिन 37.5 लाख का पंचायत भवन भी वही बनाएगा।
और इसी प्रकार नहीं ना, मैं तो खुली बात करता हूँ, मुझे क्या है, मैं तो अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। सबसे पहले तो जब बैठक शुरू हुई तो मैंने मंत्री जी से निवेदन किया। हालांकि मैं उनके सामने कभी बोला नहीं करता था, मैं 20 साल से उनसे परिचित हूँ और वो हमारे वरिष्ठ टाइप थे, हम लोग उनके सामने बात ही नहीं करते थे, बहुत संकोच करते थे। आज भी हमने उनसे यही कहा कि, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं आप तो अपनी बात रखो, ये तो संवैधानिक मामला। तब मैंने कहा जब यही कह रहे हैं तो मैं अपनी बात रखा। पहली बात तो ये है कि 20 सदस्यीय 20 लोगों का निर्वाचन होना है। ये जो जिला पंचायत है, ये जिला पंचायत की सबसे बड़ी जिला पंचायत है रीवा, इसमें 20 सदस्य हैं। 20 में से 13 जिला पंचायत से और 3 नगर निगम और नगर पालिक क्षेत्रों से इनका निर्वाचन होना है। और निर्वाचन ऐसे नहीं होना है, एक बाकायदे जैसे चुनाव होता है, जैसे हमारे टाइम में भी हुआ था। एक सदस्य होगा प्रस्तावक, एक समर्थक होगा, उसका वोट होगा और एक व्यक्ति 2 जगह वोट नहीं डाल सकता है। इस तरह से जनसंख्या के आधार पर संख्या कुल 20 है, जिसमें से 13 का निर्वाचन होगा। इसी तरह 3 का निर्वाचन अलग से होगा। 13 3 16 हो गए। 2 राज्य सरकार को रिपोर्ट करने का है, एक महापौर और एक जिला पंचायत अलग हो गए। इस तरह से कुल मिलाकर के 20 होते हैं। अब इसमें अगर कोई प्रस्ताव आएगा और थोड़ा भी भेद आएगा, अब ये दबाव बनाकर सब में कोई कुछ ना बोले अलग बात है, पर अगर हम जैसे आज हमने 2 मुद्दों में बोला, मैं सहमत नहीं हूँ, आप विभाजन करा लीजिए। तो विभाजन कैसे कराएंगे? विभाजन में जो विशेष आमंत्रित सदस्य जैसे हम हैं, अभय मिश्रा, विधायक या सांसद, इनको मत देने का अधिकार नहीं है। मत देने का अधिकार केवल किसको है? जो निर्वाचित सदस्य हैं। जब निर्वाचित सदस्य ही नहीं है तो ये बैठक वैध कहाँ हुई? ये तो तानाशाही की बैठक हो गई। आपका कहना कि ये बैठक पूरी तरीके से अवैध थी? अब मेरा मतलब असंवैधानिक थी, विधि सम्मत नहीं है। और एक नहीं, ये 2 बैठक हो गई। ये विधि सम्मत बैठक बिल्कुल भी नहीं है। ये समस्या बताएगा कौन? ये मैंने उनको बैठक प्रारंभ होने से पहले बोला, और फिर दोबारा जब उन्होंने बीच में आया, एक प्रस्ताव आया, तो हमने कहा मैं सहमत नहीं हूँ, इसमें वोटिंग करा लीजिए। तो वोटिंग का अधिकार नहीं कहाँ से करा ले? तो मतलब ये एक तरह की ये छुछुमाई बैठक है, इसको हम छुछुमाई कहेंगे। इसलिए छुछुमाई की जब वैधानिक ही नहीं है तो क्या मतलब? दूसरा पेयजल का मामला, 148 करोड़ को सुनने को तैयार नहीं। माननीय शुक्ला जी बगल में बैठे चिट दे रहे हैं। माननीय शुक्ला जी मतलब इसको भी इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, तो फिर मतलब क्या निकला? वो बगल में हर बात पे चिट दे रहे हैं। और पूरी तरह से जो 138 करोड़ का घोटाले का आरोपी संजय पांडे, जिसकी नौकरी ही फर्जी, ये हंडिया से पॉलिटेक्निक, हंडिया तहसील, हंडिया जिला, प्रयागराज से 1994 पॉलिटेक्निक के डिप्लोमा की डिग्री, ये 100% फर्जी, ये चेक करा लें। और वहाँ से नौकरी करके और किसी की कृपा से यहाँ ई का चार्ज लेकर 138 करोड़ का घोटाला था। मैंने उनके सामने, माननीय मंत्री जी के सामने, हमने उसको बोला, उनको कलेक्टर महोदया को, कि महोदया जब सब अच्छा है, जैसे माननीय मंत्री जी ने अंदर कहा कि सब अच्छा है, कहीं कोई कभी नहीं, जिस तरह से कागज़ की बातें चल रही थी, कागज़ के घोड़े दौड़ाए जा रहे थे, वहाँ तो लगता था कि यहाँ रामराज है। अंत में सब विधायक, चाहे पक्ष के हों विपक्ष के हों, जब समझ गए मनसा, तो उन्होंने कुछ नहीं बोला, वो चुप बैठ गए कि चलो भैया सब अच्छा है। पर मैंने तो तब भी बोला कि साहब अगर आपके यहाँ रामराज कर देने से हो रहा है तो आप हमें ये बता दें कि बाहर जाके मैं जनता को क्या बोल दूँ कि सब कुछ रामराज चल रहा है। तो कुछ नहीं बोले, तो अब मैं जनता से ही बोलूँगा कि यहाँ की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और हमारे प्रभारी मंत्री हैं माननीय शुक्ला जी बगल में बैठे थे, वो स्टैंप लगा गए हैं कि बिल्कुल पानी चकाचक है, हर घर को पानी पहुँच रहा है, पानी की जिले में कोई समस्या नहीं है, सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, जो बचा है वो बहुत विधिवत हो रहा है और अब कोई दिक्कत नहीं। विधायक जी, स्वास्थ्य शिक्षा के 1 मिनट, उसमें बात नहीं। दूसरा पॉइंट ये था। तीसरा पॉइंट ये था, आप लोग अंधेर देखिए, आप रीवा के रहने वाले, जिला पंचायत, छोटी पंचायत, क्या क्या लोग करते हैं, 10-10, 15-15 लाख के कमीशनबाजी काम करते हैं। जब मैं अध्यक्ष था तो 2021 में मैंने बाकायदे दिया 3 करोड़ 47 लाख रुपए बसावन मामा में एनीकट बनाने के लिए। इससे पवित्र काम क्या हो सकता है? ये 138 करोड़ रुपए ऐसे निकल लेते हैं।